कोलकाता, जिसे हम सब सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, दुर्गा पूजा में बिल्कुल बदल जाता है। हर तरफ एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन का माहौल होता है। ऊपर से देखने पे पूरा शहर चमक रहा होता है। घरों की छतों से लेकर सड़कों तक हर जगह रोशनी ही रोशनी होती है। हर गली नुक्कड़ पे पंडल्स बनने लगते हैं, जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पंडल्स आर्किटेक्चरल मार्वल्स होते हैं, हर एक माँ दुर्गा को समर्पित। उनकी एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। शहर की आवाजें मिलके एक सिम्फनी ऑफ डिवोशन में बदल जाती हैं। धक, जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रम है, उसकी रिदमिक बीट सड़कों में गूंजती रहती है। ये सेलिब्रेशन का इनविटेशन है, माँ दुर्गा के आगमन की याद दिलाता है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये तो शहर की धड़कन है। 5 दिन के लिए कोलकाता एक स्टेज बन जाता है, जैसे शहर दुर्गा की एपिक स्टोरी नरेट कर रहा हो। लाइफ इमिटेट्स आर्ट। कोलकाता के दिल में कुमारटुली, जहां कुम्हार्स रहते हैं, हर तरफ काम हो रहा है। यहाँ कुम्हार्स, जो कि आर्टिजान्स हैं, मां दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं। ये एक एंशिएंट ट्रेडिशन के रखवाल हैं, जो जनरेशन से चली आ रही है। इनके टूल्स सिंपल हैं, बैम्बू फ्रेम्स, स्ट्रॉ और क्ले, लेकिन इनकी क्रिएशंस ब्रेथटेकिंग हैं। हर स्ट्रोक के साथ वो देवी में जान डाल देते हैं। धरती से माँ दुर्गा प्रकट होती हैं, पावरफुल और सीरीन। हर डिटेल, उनके होंठों के कर्व से लेकर उनकी आईब्राउज के आर्च तक बहुत मेटिकुलसली क्राफ्ट किया जाता है। डिवोशन और फेस्टिवल के स्पिरिट से भरे हुए ये आर्टिजन्स बिना थके काम करते हैं। एक यूनिक ट्रेडिशन दुर्गा पूजा को और स्पेशल बनाती है, एक निषिद्धोपल्ली की मिट्टी का यूज। ये फॉरबिडन टेरिटरी, जिसे अक्सर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, इसका एक डीप सिंबॉलिक मीनिंग है। ये समाज के मार्जिन्स को रिप्रेजेंट करता है। दुर्गा की प्रतिमा में इस मिट्टी को शामिल करना एक प्रोफाउंड बात है। इसका मतलब है कि देवी हर किसी को अपनाती हैं, चाहे उनका सोशल स्टैंडिंग कुछ भी क्यों ना हो। वो सबकी मां है और उनका प्यार मार्जिनलाइज्ड और आउटकास्ट तक पहुंचता है। इस मिट्टी को कलेक्ट करना एक सोलम एक्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि डिविनिटी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी रिजाइड करती है। ये दुर्गा पूजा के इंक्लूसिव नेचर का एक टेस्टमेंट है। दुर्गा पूजा यूनिटी के बारे में है। हमारा मानना है कि देवी इस धरती के हर कण में रहती है, उन जगहों पर भी जिन्हें समाज अशुद्ध मानता है। उनके शब्द फेस्टिवल की आत्मा के साथ रेजोनेट करते हैं। दुर्गा सबकी रक्षक है। उनकी वापसी बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर प्रकाश की जीत की याद दिलाती है। ये फेस्टिवल रिलीजियस बाउंड्रीज से पारे है। ये बंगाली कल्चर का सेलिब्रेशन है। परिवार, दोस्तों और समुदाय के लिए समय है। ये वो समय होता है जब मतभेद भुला दिए जाते हैं और हर कोई डिवाइन फेमिनिन का सम्मान करने के लिए एक साथ आता है। दुर्गा की कहानी इस फेस्टिवल के केंद्र में है। वो योद्धा देवी हैं, जिन्हें देवताओं ने राक्षस राजा महिषासुर को हराने के लिए बनाया था। लेकिन वह मां भी है, रक्षक भी है, शक्ति का अवतार है, स्त्री शक्ति का। एक कहानी दुर्गा के ऑल इनकम्पसिंग लव को दर्शाती है। वेश्याओं का एक समूह, जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, उनकी पूजा करने के लिए तरस रहा था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई, उनकी भेंट और आशीर्वाद स्वीकार किया। यह कहानी त्योहार के समावेशिता के संदेश को रेखांकित करती है। दुर्गा भेदभाव नहीं करती हैं। वह सभी के लिए करुणा और स्वीकृति का प्रतीक है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन बिटर स्वीट होते हैं। देवी अपने सबसे सुंदर रेशम और गहनों से सजी हुई अपने पति शिव के पास हिमालय वापस जाने के लिए तैयार है। सैटकेन संगीत और नृत्य से जीवंत हो उठती है। जुलूस एक जीवंत तमाशा है। देवी के जाने से पहले भक्ति का अंतिम उत्सव। माहौल भावनाओं से भरा होता है। त्योहार की परिणति विसर्जन समारोह है। भक्तों के कंधों पर ले जाई जा रही मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है, जो जीवन और मृत्यु, सृजन और विघटन के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।
जैसे ही देवी तत्वों में वापस लौटती हैं, आशा और नवीकरण की भावना होती है। दुर्गा पूजा इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के आगे भी प्रकाश की ही जीत होगी। यह जीवन का उत्सव है, इसकी सभी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ, और यह विश्वास, आशा और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।